नमस्कार। आज हम एक काफी पेचीदे मामले पे बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से जुड़ा है, दांदरपुर गांव। जी हाँ। यहाँ हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते ही एक घटना हुई है जो काफी संवेदनशील है। बिल्कुल। 21 जून 2025 को ये शुरू हुई और इसमें जातिगत तनाव, धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा एक विवाद और फिर हिंसा, ये सब देखने को मिला। हाँ, मामला काफी उलझ गया। हमारे पास देखिए कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की कार्रवाई की डिटेल्स भी हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब के जरिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें जी कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 21 जून से। दांदरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी और कथावाचक थे मुकुटमणि यादव और उनके एक सहयोगी संत सिंह यादव। अब विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया। क्या आरोप था? आरोप ये कि उन्होंने अपनी असली जाति, मतलब वो यादव हैं, ये बात छिपाई। अच्छा, मतलब ये कहा कि वो अपनी जाति छिपा कर कथा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया, शायद अग्निहोत्री सरनेम इस्तेमाल किया। और इसी बात पर फिर मतलब झगड़ा हो गया। मारपीट। हाँ। बात सिर्फ कहंगे सुनने तक नहीं रुकी। जो खबरें आई हैं उनके हिसाब से तो ग्रामीणों ने कथावाचकों के साथ मारपीट की। अरे, उनकी चोटी काट दी गई और कुछ रिपोर्ट्स में तो सिर मुंडवाने जैसी अपमानजनक बातें भी सामने आईं। आजकल तो ऐसे मामलों के वीडियो फौरन वायरल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया और जैसे ही वीडियो फैला पुलिस भी हरकत में आ गई। 24 जून तक पुलिस ने इस मारपीट के मामले में 4 लोगों को, आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और निकी अवस्थी, इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। हाँ। क्या कथावाचकों पर भी कोई आरोप लगे? हाँ, यहीं पर मामला और पेचीदा हो गया। कथा जिन्होंने आयोजित करवाई थी वो परिवार और ब्राह्मण महासभा, इन्होंने भी कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगा दिए। अच्छा, क्या आरोप? एक महिला है रेणु तिवारी, उन्होंने मुकुटमणि यादव पर छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों पर नकली आधार कार्ड रखने और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगा। ओह, तो मतलब अब ये सिर्फ मारपीट या जाति छिपाने का मामला नहीं रहा, इसमें तो धोखाधड़ी और छेड़छाड़ जैसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी जुड़ गए। बिल्कुल, और इसका असर ये हुआ कि पुलिस को इन आरोपों के आधार पर मुकुटमणि और संत सिंह यादव के खिलाफ भी केस दर्ज करना पड़ा। धोखाधड़ी का एफआईआर हो गई। और उधर ब्राह्मण महासभा ने भी कहा कि इन कथावाचकों ने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं, महिलाओं से बदसलूकी की है, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, इन जवाबी आरोपों और एफआईआर से यादव समुदाय के जो संगठन है वो नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा, खासकर वो संगठन जो अहीर रेजिमेंट की मांग उठाते रहे हैं, और यादव महासभा जैसे संगठन वो काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि कथावाचकों पर जो एफआईआर हुई है वो गलत है और इसके विरोध में उन्होंने 26 जून को बकेवर थाने का घेराव करने का ऐलान कर दिया। तो क्या ये घेराव हुआ, फिर क्या स्थिति बनी? हाँ, 26 जून को हजारों की भीड़ जमा हो गई। सिर्फ इटावा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग आ गए थे। पुलिस ने उन्हें दांदरपुर गांव की तरफ जाने से रोका। अच्छा। बस यहीं पर भीड़ और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मतलब लाठी डंडे, ईंट पत्थर सब चले। यानी हालात काफी बिगड़ गए थे। पुलिस ने कैसे संभाला? देखिए, स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को पहले तो हवा में फायरिंग करनी पड़ी, फिर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई है। अब तक करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं, और 13 गाड़ियां भी जब्त की हैं। गांव में अभी भी तनाव है और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, क्या यहाँ भी कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो कथावाचकों से मिले भी, उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी और कहा कि ये मानवाधिकार का हनन है, दोषियों पर कार्रवाई हो। हालांकि बाद में सपा ने ये भी साफ किया कि जो थाने का घेराव हुआ या हिंसा हुई उसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ विश्व यादव परिषद जैसे कुछ और संगठन थे, उन्होंने चलो इटावा का नारा दिया और ब्राह्मण महासभा अपनी मांग पर अड़ी रही कि कथावाचकों पर कार्रवाई हो। तो ये तो साफ तौर पर दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। जी बिल्कुल, मामला काफी गंभीर हो गया। क्या कोई राष्ट्रीय स्तर की संस्था जैसे मानवाधिकार आयोग वगैरह इस पर नजर रख रही है? हाँ, क्योंकि मामला इतना बढ़ गया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC उसने भी इसका संज्ञान लिया है
और इटावा के जो एसएसपी हैं, पुलिस अधीक्षक, उनसे 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अच्छा। फिलहाल पुलिस का तो यही कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन वो वीडियो फुटेज देख रहे हैं और हिंसा करने वाले और लोगों की पहचान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, एक स्थानीय सा विवाद था जो कथावाचकों की पहचान, उनके व्यवहार को लेकर शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू हुआ था। अब देखते ही देखते एक बड़े जातिगत तनाव में बदल गया, फिर हिंसक टकराव भी हुआ, इसमें धर्म भी आ गया, राजनीति भी आ गई, कानून व्यवस्था का सवाल भी खड़ा हो गया, सब उलझ गया एक तरह से। सही बात है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये पहचान से जुड़े मुद्दे या आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो कितनी तेजी से माहौल बिगाड़ सकते हैं। हाँ, हिंसा भड़का सकते हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई ऐसे मामलों में सच्चाई का पता कैसे चले और बात को इतना बिगड़ने से, हिंसक होने से पहले रोकने के लिए हमारे पास क्या सही और जल्दी असर करने वाले तरीके होने चाहिए। ये एक अहम सवाल है।